अच्छा, अमन क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके अमन, ओके अमन, नो प्रॉब्लम। सर हर बार सुबह के टाइम पे अराउंड 97, 96, 97 के आसपास होते हैं। थोड़ा सा यानी 91 to 96 के आसपास रहते हैं। चलो एनीवे, वी विल स्टार्ट। लेट्स नॉट waste the time and we will start. I hope my screen is visible to all of you. अच्छा, किसी को लास्ट स्लाइड चाहिए था, ये वाला शायद। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, बहुत आवाज आ रही है क्या पीछे से? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं ना? ऑल ओके ना? क्योंकि मैंने दरवाजा ओपन रखा है, अदरवाइज देन आई विल हैव टू क्लोज द डोर। एनीवे, सो वी वर टॉकिंग अबाउट सोनाली बनकर आई है। सोनाली, सोनाली, सोनाली। अच्छा सोनाली, यू वांट टू से समथिंग? सोनाली, दीपिका ये डन। दीपिका अलाउ कर दिया मैंने, तेरे तुझे माइक दे दिया। नाउ यू कैन, वेरी गुड, चलो नाइस। सो वी हैव फ्यू एग्जांपल्स नाउ। दीज आर द टाइप्स ऑफ। अरे एक 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 आ रहे, कितना लेट कर रहे, धीरे धीरे आ रहे, किधर को जा रहे। अरे बाप रे, क्या हो गया लोहिता? लोहिता वाज सेइंग समथिंग। तुम लोग बात भी ऐसे करते हो ना, बात भी पूरी नहीं करते और माइक बंद कर देते हो। चलो एनीवे, साइनोबैक्टीरिया ऑफ ब्लू ग्रेन अलगी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज व्हाट वी जनरली कॉल देम एज। दो टाइप इनके आते हैं। सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज द फिलामेंटस फॉर्म बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, एंड द सेकंड वन इज नॉन फिलामेंटस। वेरी गुड भक्ति, ठीक है। सो फिलामेंटस एंड नॉन फिलामेंटस फॉर्म, ऐसे दो अलग अलग फॉर्म्स आते हैं इनके, विच इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे हैव, राइट। चलो उसके बाद नेक्स्ट वन। नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स बेसिकली दे रिक्वायर नाइट्रोजन, करेक्ट, इंक्लूडिंग द प्लांट्स। सर आई हैड मिस लेक्चर 1। अमूली आप ये करो, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर, आपने लेक्चर 2 नहीं किया करके 3 नहीं करोगे, 3 नहीं किया तो 4 नहीं करोगे, तो ऐसे चलते ही रहेगा, ठीक है। सो यू अटेंड दिस लेक्चर अमूली। फर्स्ट लेक्चर का जो वीडियो है, दैट इज यूट्यूब लिंक है, वो तैयार हो जाएगा आज शाम तक, वो बाद में आप देख लेना। चैप्टर का हेडिंग देके एक 2, 3 या 4 पेजेस छोड़ दो, नेक्स्ट ऑनवर्ड्स ये लिखना चालू कर दो। लास्ट 6 स्लाइड्स फास्ट में दिखाओ ना, लास्ट 6 स्लाइड्स फास्ट में दिखाओ ना। कौन से 6 स्लाइड्स रहे? ये वाले? यस सर। कैसे दिखाओ? ऐसे? सर आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। हो गया, फास्ट में दिखा दिया मैंने, फटाफट फटाफट फटाफट। मधुरा कहाँ से चाहिए बोलना? सर यहाँ से ही चाहिए। किधर से? सेल तेरी? यस सर। हाँ निकाल, फोटो निकाल। ये किस निकालेगी? ये निकाल। दिस इज सेल तेरी, निकाल फोटो। हो गया? यस। सिर्फ फोटो निकाल के मत रखो, लिखना भी उसको। हो गया? यस सर। हो गया? यस सर। यस। ये वीडियोस भी मिल जाएगा रे बेटा। दिस इज डन। यस। नो शुभम, मैंने अभी तक कुछ सिखाया नहीं है, जस्ट चालू कर रहा हूँ। सो यू आर राइट ऑन टाइम। डन। यस सर। ये सब साइंटिस्ट के नाम याद रखना है सब लोगों को। डन। यस सर। डन। यस। हो गया? यस सर। ये भी फोटो निकाल दे। डन सर। हम्म। यस।
ये नहीं निकाला तो भी चलेगा क्योंकि चलो गुड. मधुरा इज सेइंग डैन. डैन सर. आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ द स्टूडेंट. देखो कैसे होता है ना. काउंसलिंग ले रहा था मैं विद द पेरेंट एंड देन आई आस्क्ड दैट स्टूडेंट कि आप पूरा नोटबुक्स वगैरह दिखाओ कि वेयर आर योर नोटबुक्स. किधर है क्या है दिखाओ सब. तो देन शी सेड कि है मेरे पास नोटबुक. एंड देन शी टुक आउट ऑल द नोटबुक्स. मेरे सामने रख दिया ऐसे धम करके. चेक सर, यू कैन चेक एनीथिंग इफ यू वांट. मतलब ओके वेरी गुड. So I started checking the notebooks, the lectures. Nothing, Aditya. I'm just talking. So lectures are going on for past almost, I think, 6 months. I'm not talking about 11th. ये 10th standard का story है. तो लेक्चर्स चल रहे हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अप्रैल से. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. अभी सितंबर भी खत्म हो गया. दिस इज अ स्टोरी लास्ट वीक स्टोरी. तो मैंने ऐसे ही पूछा उसको कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देन शी सेड कि हाँ सर एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस वगैरह वगैरह. मतलब ठीक है. सो आई आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस, शी कुडंट आंसर. आई सेड सी देखो पढ़ाई मतलब इसका मतलब नहीं हो रहा है. सो आर यू राइटिंग एवरीथिंग. नो नो सर देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग. मतलब व्हाई. आई हैव स्क्रीनशॉट्स विथ मी. मतलब स्क्रीनशॉट्स ऑफ व्हाट. स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स व्हिच आर टेकन बाय द टीचर्स. मतलब वेरी गुड. वेयर आर द स्क्रीनशॉट्स. So then she said कि they are in the mobile. मतलब do you have that mobile with you right now? Yes sir, I have the mobile. मतलब very good. Show me your screenshots. Now you show me because the lectures have started almost from April, 2nd or 3rd April. Today is like this is like September. So you show me the screenshot of the lecture taken on 23rd July. ऐसा मैंने उसको बोला. And then she started scrolling in the screenshot. सर नहीं मिल रहा है. I said fine, very good. मतलब let's check the September का क्योंकि September तो अभी का है. So I said you show me the screenshots of the lectures which you have attended on 7th of September. Again she started. सर सब मिक्स हो गया. मतलब very good. मतलब ये प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट्स का. And that is why we all ask you people to write it down. हाँ सर बराबर है आपकी बात. तो फिर मैंने उसको बहुत चिल्लाया फिर उसके बाद कि ऐसा कैसा पढ़ाई कर सकते हो तुम लोग स्क्रीनशॉट्स लेके. तो मधुरा आपकी वजह से मुझे ये स्टोरी याद आया. थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी विद दिस स्टोरी. बट दोज हु आर नॉट राइटिंग, आई एम गिविंग यू इनफ टाइम टू राइट. राइट. मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए. उसमें भी हमारे पास हमारे बैच में ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग रहते हैं जो स्क्रीनशॉट्स लेके ना ऐसे तंगड़े ऊपर करके बैठे जाते हैं आराम से, और एक हाथ से खाना खाते हैं, एक हाथ से पानी पीते हैं या मोबाइल पे गेम खेलते हैं. हमारे पास तो एक एक ऐसा था हीरो जो लैपटॉप गद्दी पे पड़ा रहता था कोने में. ये अपना चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, पैर ऊपर रख के मस्त गेम खेल रहा है और लैपटॉप पे मैं चिल्ला रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ. चिल्ला रहा हूँ मतलब लेक्चर ले रहा हूँ. अपने 11th का ही बच्चा है. तो ऐसे बहुत सारे हीरोज होते हैं और हीरोइंस होती है. तो प्लीज डोंट डू दैट. स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो बट मेक इट अ पॉइंट दैट यू राइट डाउन एवरीथिंग द मोमेंट यू टेक द स्क्रीनशॉट. जिस दिन लिया उस दिन इमीडिएटली लिख दो, खत्म. ऐसा करोगे तो वो स्क्रीनशॉट्स का कोई मीनिंग है. अदरवाइज वो स्क्रीनशॉट का कोई मीनिंग ही नहीं होता है. ओके नहीं तो वो बेचारी वो लड़की जो पकड़ी गई मेरे हाथ से, तो उसके जैसे हालत हो जाएगी अपने. अरे कभी भी आ जाओ श्रावणी, एनी टाइम यू वांट टू मीट कम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सर डू वेरी स्ट्रगल फॉर अस. मतलब क्या अनिकांत. सर डू वेरी स्ट्रगल फॉर अस मतलब क्या. मैं स्ट्रगल करूं तुम्हारे लिए ऐसा. यानी क्या गाड़ी सर पे लेके जाऊं. मेरे पास फोर्ड इको स्पोर्ट्स है, सर पे लेके जाता हूँ स्ट्रगलिंग. तो सर मेरी नोटबुक भर गई, मुझे लिखने के कर ही समझता है. वेरी गुड भक्ति. इनफैक्ट एवरीवन इज राइटिंग. सी आई डोंट से कि तुम लोग लिख नहीं रहे हो. आई एम 100% श्योर कि तुम सब लोग एकदम अच्छे हो और तुम लोग बराबर लिख रहे हो. बट ओवर द पीरियड व्हाट हैपेंस यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड कि यार कितना लिखने का, बस हो गया, अभी आज नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम लिखूंगा. वो नेक्स्ट टाइम फिर कभी नहीं आता है. ओके. और वो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर रुकना पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगा. सर आप स्ट्रगल करते
हाँ आई नो अनिकांत, मैं तो स्ट्रगल करता ही हूँ एंड आई वांट यू पीपल आल्सो टू स्ट्रगल। और पता है मैं स्ट्रगल क्यों करता हूँ? डू यू नो व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग नाउ सो मच? अच्छा, ये स्ट्रगल अच्छी अच्छी बात के लिए कि बुरी बात के लिए था? अच्छी बात। अच्छी बात किसके लिए, मेरे लिए कि आपके लिए? हमारे लिए। हाँ, तो इसका मतलब मेरे लिए तो वो तकलीफ वाली बात हो गई ना, करेक्ट? तो मुझे परेशानी उठानी पड़ेगी तब जाके आपका भला होगा, राइट? और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरे नसीब में क्यों आया? क्योंकि मैंने ना ऐसे ही 10th में या फिर 11th में, ये देखो सीरी वापस आ गया। हेलो सीरी, गेट लॉस्ट, बाय। बीच में ही आ जाता है ये। तो मैं ये बोल रहा था कि 9th 10th या फिर मे बी 11th 12th में ना जैसा पढ़ाई करना चाहिए था वैसा मैंने किया नहीं, तो इसकी वजह से ना ये स्ट्रगल है। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टेल यू कि 4 साल लाइफ के हैं, 4 साल मेहनत करो, 40 साल एंजॉय करो, या फिर वैसे वर्सा। किसी का तो माइक चालू है और घर में मम्मी चिल्ला रही है जोर जोर से, कौन है वो इंसान जिसकी माइक चालू है? बंद कर दिया माइक, वेरी गुड, थैंक यू साई प्रसाद, आई नो। आदित्य इज सेइंग नॉट मी दिस टाइम सर। यस, तो माय पॉइंट इज ओनली दिस कि आप भी थोड़ा सा स्ट्रगल करो, आप भी थोड़ा सा पढ़ाई करो, तो मजा आएगा, अच्छा काम होगा। अच्छा काम होगा तो सब लोगों का भला होगा, ओके? और सब लोगों का भला होगा तो पूरी दुनिया का भला होगा, ऐसा बोलते हैं। एवरीवन शुड बी गुड, राइट? चलो, भजन प्रवचन कीर्तन थोड़ा बाजू में रखते हैं, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, राइट? चलो, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सेल। हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया, पढ़ा सर ये भजन नहीं था। अमन बोल रहे हैं सर ये भजन नहीं था, ये कीर्तन था। तो क्या पोवाड़ा था? हाँ, भजन नहीं था तो चलो एनीवे, शैल वी, क्या अभी शांत रहो सब लोग, मैसेज कोई नहीं करेगा अभी, ओके? सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स एंड देयर टाइप्स। जैसे यू नो ऑल ऑर्गेनिजम्स, सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर नाइट्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड्स। अभी न्यूक्लिक एसिड्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज द डीएनए, ओके? तो ये डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे भी लगता है, प्लस इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बनाने में भी हम लोगों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ठीक है? सो we have certain organisms which are considered as the nitrogen fixers also, जैसे cyanobacteria और blue green algae, they will fix or convert the atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites, okay? So they will convert this atmospheric, अच्छा क्या होता है ना, नाइट्रोजन हम लोगों को लगता है, but from where do we get nitrogen? Do we get nitrogen in the same form as a gas? नो No. ऐसा नहीं होता है ना कि जब हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन भी अंदर जाएगा, ऑब्वियसली 72% इज नाइट्रोजन, राइट? तो वो अंदर जाएगा, बट आवर बॉडी इज नॉट गोइंग टू यूज नाइट्रोजन, सो इट वोंट गेट डिफ्यूज्ड, इंस्टेड इट विल बी रिलीज्ड आउट। सो वी गेट वेरी गुड भक्ति, सो वी गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मे बी नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और एनी अदर फॉर्म, बट थ्रू द प्लांट्स, करेक्ट? तो ये प्लांट से ही हम लोगों को मिलता है। सो वी कॉल दिस एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, which is done by the important cell, that is cyanobacteria, which is a type of prokaryote only। तो इनका ये काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है, नाइट्रोजन साइकिल में आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, राइट? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन becomes another important function or characteristic of the cell, ठीक है? वेरी गुड। एटीपी प्रोडक्शन, स्नेहा इज Sir, last slide. हाँ ये वाला, Done. Dan, okay, ठीक है? सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। नाउ साइनोबैक्टीरिया अगेन विल बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के हिसाब से। पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ा था, तो दो थे, दो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। What was that? Filamentous and non-filamentous. Now this is based on the function. So we have symbiotic
cyanobacteria. Symbiotic relationship meaning what? Helping each other, है ना? जैसे वो क्या, वो एक ऐसा Correlate roots. हाँ, मराठी में सेइंग है ना कुछ तो भी ऐसा कि एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, ऐसा किसी संत ज्ञानी ने बोला है. तो मतलब एक दूसरे को हेल्प करो और एंजॉय करो लाइफ को और मेंटेन रखो. सो दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, सपोर्टिंग ईच अदर विदाउट डैमेजिंग ईच अदर्स न्यूट्रिएंट्स और हेल्थ और व्हाटएवर. Anabena is the best example. Very good, Aman. Then we have Correlate roots. symbiotic. Yes, non symbiotic relationship में आएगा independent, वो अकेला अपना अपना रहने वाला होता है, जैसे non-stop. They do not have symbiotic relationship, but they do not have parasitic or any other form. So it is just that they are independent. They are on their own. खुद का खुद करने वाले. Okay, तो वो थोड़ा सा सेल्फिश है, यानी अपना अपना काम करेंगे, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देंगे. तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा, टेंशन मत ले. राइट, तो वो टाइप का कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज नॉन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. It's not going to harm others, neither it's going to help others. दोनों तरफ से वो न्यूट्रल रहता है. स्पायरोगायरा और वो सब अलग टाइप में आएगा ना बेटा. अभी हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, अमन. We are not talking here about symbiotic and non-symbiotic relationship. We are talking about prokaryotic organism, because we are in a cell called as we are in a chapter called as cell. Okay, so let's not divert, इधर उधर ना भटके तो अच्छा है. राइट, ये लिख के हो गया? Yes. Yes, sir. हाँ, चलो गुड. क्या हो गया अमन? अमन का नहीं हुआ अभी तक. लिख. जस्ट 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ. चलो, तो ये तो हो गया हमारा एक टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. ओके, अभी हम लोग है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं. जैसे सुबह मैंने आप लोगों को बताया था दैट वी आर गोइंग टू स्टडी these सेल्स इन डिटेल्स, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बेसिक्स पढ़ा है इन 10th स्टैंडर्ड. सो वी आर गोइंग टू गो लिटिल मोर डीपर इन दिस. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड of this cell and then we will start entering inside. तो सबसे बाहर क्या रहेगा? So outside we are going to have the cell envelope. Now what exactly do we mean by this cell envelope? Is nothing but the covering which is present around this particular cell. ठीक है? Yes, yes, Aditya, correct. In coralloid roots, Anabena is present. Yeah. Okay. अच्छा, अभी देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थोड़ा अगर हम लोग पढ़ते हैं इसका प्रोकैरियोटिक सेल का, एंड इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड दी आउटर लेयर, मतलब सेल एनवेलप की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स व्हिच आर सीन अराउंड दी प्रोकैरियोटिक सेल्स. व्हाट आर दे? कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? मीनल, ये तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये वाला. चलो ठीक है, डांसर हो गया इसका. ओके, सो सेल एनवेलप के यानी देयर आर 3 डिफरेंट लेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट. ओके, सो दे आर ऑल गोइंग टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड अ सेल. नाउ व्हाट आर दीस 3 लेयर्स? तो सबसे पहला, द फर्स्ट लेयर व्हिच वी हैव हियर इज नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स, व्हिच इज द आउटर मोस्ट लेयर, दैट्स कॉल्ड एज द ग्लाइकोकैलिक्स. उसके बाद जो अंदर एक सेल लेयर आता है, दैट्स नोन एज द सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद सबसे अंदर रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ऐसे 3 अलग अलग लेयर्स आ गए. कौन कौन से? ग्लाइकोकैलिक्स व्हिच इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन कम्स द सेल वॉल, देन कम्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. चलो, let us understand the first one. The first one that's called as the glycocalyx. Now what exactly is this glycocalyx? अभी उनका जो chemical structure होता है, on that basis the name is given. आदित्य को last slide, यानी same नाम है बेटा सिर्फ. Done, sir. हाँ. So we just have the name of the glycocalyx is given on the basis of the kind of chemical content it has. So it is considered as the
outermost layer of the prokaryotic cells. क्या हुआ ऋतुजा, क्या चाहिए? सर सेकंड लास्ट स्लाइड, सर इन अल्ट्रास्ट्रक्चर, ये वाला, इसके पहले वाला सर। दिस वन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सर हो गया? excuse me sir, हाँ sir the cell envelope is made up of these 3 layers right? हाँ, 3 लेयर मिलकर बनता है सेल एनवलप, ऐसा है। Okay, yes sir. हाँ, डन। Yes, ऋतु, sir. दिस इज ऑल्सो डन ना? Yes sir. हाँ, ओके चलो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट इज द केमिकल नेचर? सो इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। ग्लाइको इसके लिए वर्ड आया because it is made up of a polysaccharide and along with the polysaccharide it is made up of the proteins. तो polysaccharide और proteins से बनता है ये पूरा बाहर का लाइनिंग, राइट? मैं आगे चलता हूं, फिर आप बाद में लिखो चाहे तो। ओके, नाउ ग्लाइकोकैलिक्स, इफ वी क्लोजली अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व, दिस एक्चुअली फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर का कवरिंग है, तो नेचुरली ये प्रोटेक्शन का ही काम करेगा एंड देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द कैप्सूल। ठीक है, because it is thick and tough, therefore it can also be called as the capsule. Plus in certain bacteria it becomes slimy also, so it can also be called as slime because of the kind of loose sheath it has. ओके, कुछ बैक्टीरिया में थोड़ा सा लूज शीट के फॉर्म में आता है, लेकिन कंटेंट वही रहेगा, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस लाइक यू नो पॉलीसैकेराइड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स प्लस प्रोटीन्स, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लूज शीट। अगर लूज शीट की तरह रहेगा तो उसको हम लोग स्लाइम बोलते हैं, वहीं अगर वो थिक और टफ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सूल। व्हाट विल बी द फंक्शन? फंक्शन क्या रहेगा? प्रोटेक्ट। वेरी गुड, सो इट हैज अ कॉमन फंक्शन, प्रोटेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो स्लाइम होता है दैट हेल्प्स इन एडिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक जगह पे सबस्ट्रेटम को चिपक के रहने के लिए भी इसका काम होता है। सो दैट इज द प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कैप्सूल। ये प्राइमरी फंक्शन उसका एडिशन, प्रोटेक्शन तो करेगा, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है? Which is present here in this cell. What can that be? Yes, students, Cell wall. please talk. Very good. Cell wall. Adhesion का मतलब आता है चिपकना. Correct. Cell wall. Perfect. Gaurav and Advay. So it is the cell wall which is going to have primary function of protection. So this has the primary function of adhesion. Clear? पिछला स्लाइड देखना है कि इधर से लिख रहे हो? Sir, last slide. Last slide. Look at this last slide. लिखो। वो आएगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी आएंगे गौरव। वेट, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आल्सो, cilia and flagella and etc etc etc. Done? Yes sir. Yes, sir. ये लिख के हो गया? No. लिखो। Complete, sir. Done? हो गया सर। ओके, लेक्चर रिकॉर्डिंग है ना मेरे YouTube पे, सारे हैं। ये बाद में आएगा, अब ये लेक्चर होने के बाद फिर आएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया हमारा कैप्सूल, मतलब रादर ग्लाइकोकैलिक्स, व्हिच कैन बी कॉल्ड एज ईदर कैप्सूल और इट कैन बी कॉल्ड एज द स्लाइम। ओके, नाउ the next important, the middle layer which is present just below the glycocalyx is known as the cell wall. So let us try and understand as to what this cell wall is made up of and what will be its function. So it is made up of a substance known as peptidoglycan or also called as murin. This cell wall, unlike the plants, will not be made up of cellulose, because we are not here talking about the plants, but we are here talking about the bacteria. Okay, so basically bacterial cell wall will be made up of
peptidoglycan or also known as the murin. Peptidoglycan, glycan matlab glucose, peptido matlab peptide matlab protein. So again it's a type of glycoprotein only. So you can see it is made up of polysaccharides plus amino acids, but it is also called as what? Murin. तो ये word आपको याद रखना पड़ेगा, murin वाला. So cell wall of the bacteria is made up of what? Cell wall of the bacteria is made up of murin. ठीक है? So this is how the structure of the cell wall is seen. Now, in case of eubacteria or true bacteria, this will be the one which we have, that is murin or peptidoglycan. But pseudopeptidoglycan is found in the archaebacteria. Archaebacteria is what? The primitive forms. So उसमें we call them as pseudopeptidoglycan. ओके, सो मतलब पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स का ही स्ट्रक्चर रहता है, बट नॉट लाइक द वे इट इज सीन इन द यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरियाज. ओके, आर्के बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहेगा. सर इसके पहले भी कुछ स्लाइड हो गया है क्या? हाँ अमन, ये नहीं, मुझे पता नहीं तू कब निकल गया था. कौन सा लास्ट स्लाइड ने समझा तुझे अमन? लास्ट स्लाइड कौन सा नहीं समझा सर? इसका लास्ट स्लाइड ये वाला, दिस वन, यही था लास्ट स्लाइड. इसी टाइम पे तू निकला होगा, राइट? तो यही तो था. सो इधर इफ इट इज थिक एंड टफ, इट विल बी कॉल्ड एज कैप्सूल. If it is in the form of a loose sheet, then it is called as a slime, and it is a common function of adhesion. That is the function of this. Middle layer is known as the cell wall. Cell wall is made up of what? Cell wall is made up of peptidoglycan, that is murin, which is made up of polysaccharides plus amino acid, which is found in the eubacteria, called as true bacteria. But in case of archaebacteria, the same structure will be known as pseudopeptidoglycan. False. Okay, so that is how the cell wall का structure is seen. अब ये लिख लो. हो गया होगा तो मुझे बोल दो कि डैन सर. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Okay. Sir, cell wall is made up of murin. Cell wall is made up of murin. Yes. Cell wall is made up of murin. चलो. So this is what we have seen. Next one. अच्छा, सेल वॉल का फंक्शन क्या रहेगा? तो इसका फंक्शन तो रहेगा नेचुरली प्रोटेक्शन. ठीक है, सो इट मेंटेन्स द शेप एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बैक्टीरिया. क्योंकि सेम काम रहता है प्लांट सेल्स में भी ना. प्लांट सेल में भी सेल वॉल का सेम काम रहेगा, टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड प्लस प्रोवाइडिंग सपोर्ट. तो वैसा ही यहाँ पे रहेगा. बट प्लांट सेल विल बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हियर इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन और म्यूरिन. तो इससे ये बनता है. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. राइट, डन. Yes. Yes, sir. अभी इसके बाद ना, अच्छा ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है. क्रिस्टियन ग्राम के एक साइंटिस्ट थे इन 1884. बिकॉज वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल, तो सेल वॉल का भी अपना खुद का स्टेनिंग रहता है. सो क्रिस्टियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर्ड अ डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड, मतलब टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बैक्टीरियाज. So he majorly divided all these bacteria into two forms. Very good, Sanika Valimbe. That is a gram positive stain or a gram positive bacteria, which is basically the one which retains the crystal violet stain. ठीक है, सो इट कैन बी स्टेन्ड विद द ग्राम स्टेन. इन्होंने जो स्टेन डिस्कवर किया था उसको नाम दिया ग्राम स्टेन. सो इफ द बैक्टीरिया इज स्टेन्ड विद दिस पर्टिकुलर, मतलब इफ इट मेंटेन्स दैट कलर, देन वी कॉल दैट एज ग्राम पॉजिटिव. If it doesn't maintain that color, then it will be known as the gram negative. So do not retain the crystal violet stain. ये थोड़ा सा लिखो. I'll just attend one call. Just give me a minute.
Students, I'm just stopping this screen share. There is some important work which has come up. So just give me 2 minutes. Gram-positive bacteria has many layers of peptidoglycan and gram-negative bacteria has only one layer. Yes. Sir, second last slide, please. And that is why gram-positive bacteria are stained with this gram stain. That is the reason. ये वाला सर स्टेनिंग इसके का पीछे मतलब क्या वाला। होता है? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये कौन था, किसने पूछा? सर प्रीति। सर प्रीति। ओके सर प्रीति, आप मेरी बात सुनो अभी। स्टेनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ऑब्जर्व एनी सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल्स आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक कलर, सो दे आर बेसिकली कलरलेस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम लोगों को अगर किसी भी सेल को ऑब्जर्व करना है ना, तो वो सेल के ऊपर हम लोगों को ऐसा कोई लिक्विड डालना पड़ेगा which that cell membrane or certain cell organelles or the nucleus will catch in and will become of that color so that it can be visible under the microscope. तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेनिंग मेथड। तो हर एक सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, टिश्यूज को ऑब्जर्व करने के लिए द स्टेन्स आर यूज्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड रहेगा, स्लाइड के ऊपर सपोज मुझे ब्लड का ये करना है, ब्लड ऑब्जर्व करना है, तो मैं ब्लड का एक ड्रॉप डालूंगा, फिर ब्लड की फिल्म बनाऊंगा ऐसे स्प्रेड करके, फिर उसके ऊपर कुछ स्टेन डालूंगा। जैसे अगर मुझे WBC देखना है तो आई विल पुट व्हाट, आई विल पुट जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू, तो वो डालूंगा तो WBC मुझे दिखना चालू हो जाएंगे। Then I will put a cover slip on that and then I'll start observing under the microscope. ओके Get this? सर। So that is the method. Sir. वो देखने के लिए होता है, अदरवाइज सेल हम लोगों को दिखाई नहीं देंगे। ये वाला अमन, Yes, sir. हो गया? सर हाँ, Sir, 1 minute. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव नहीं समझे। मैं बोलता हूँ ना वापस, रुकना। Done? Yes, स्नेहा ने हाथ ऊपर किया है। सर उधर आर्किक मेडअप ऑफ क्या लिखा है? क्या क्या क्या? सूडो के ऊपर मेडअप ऑफ। नहीं, वो फ्लो में ऐसा है रे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या लिखा है, सेल वॉल। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? Okay, Cell wall sir. is made up of peptidoglycan, which is found in eubacteria, but we have pseudopeptidoglycan, which is found in archaebacteria. ऐसा फ्लो में है वो। Okay, sir. ओके, सो बेसिकली सी किसी कोई तो भी मुझे पूछ रहा था कि नहीं समझा। अभी क्या होता है ना, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग टू समवन, प्रीति को मैं एक्सप्लेन कर रहा था शायद ये, कि स्टेनिंग इज इसेंशियल टू ऑब्जर्व द बैक्टीरियाज, या फिर कोई भी सेल को ऑब्जर्व करना है तो स्टेनिंग करना जरूरी होता है। ओके, अच्छा, नाउ ग्राम इज अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द स्टेन। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सॉरी गाइस, बीच में अचानक ये पता नहीं ये लोग अचानक मुझे फोन कॉल करना क्यों चालू किया। हाँ, सो he did not discover the staining method, he discovered a stain. इसने सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्टेन को डिस्कवर किया, टू ऑब्जर्व व्हाट, टू ऑब्जर्व द बैक्टीरिया। तो वो स्टेन को उसने क्या नाम दिया,
तो वो स्टेन को उसने नाम दिया ग्राम स्टेन, खुद का ही नाम दे दिया। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि या तो फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से लैटिन ग्रीक में नाम होते थे, या फिर अगर कोई नाम मिला नहीं तो साइंटिस्ट का ही नाम सीधा लग जाता। क्लियर? वैसे इन्होंने अपना नाम दे दिया ग्राम स्टेन। नाउ व्हाट ही सेड दैट देयर आर ही फाउंड व्हाट ही रादर फाउंड दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा? तो देयर इज वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच व्हेन आई स्टेन इट विथ माय स्टेन विल टेक अप द कलर। ओके, एंड द सेम कलर वॉयलेट कलर होता है, क्रिस्टल वॉयलेट कलर रहता है, सो द सेल्स विल बी सीन इन दैट कलर ओनली। सो वी कॉल दिस एज व्हाट? वी कॉल दिस एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहां तक ठीक? यस? हाँ या ना? सो गए सब? नो सर। नहीं समझा? नहीं सर। स्टेनिंग क्या होता है पता है क्या? स्टेनिंग मीन्स किसी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए उस पे एक कलर का डॉट देना। करेक्ट, लिक्विड डालते हैं हम लोग, वो लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेन, जो अलग अलग कलर का होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स केमिकल नेचर। ग्राम ने अपना खुद का एक स्टेन बनाया। यहां तक ठीक? यस सर। जो किसको देखने के लिए था? तुझे या मुझे देखने के लिए था क्या? बैक्टीरिया। नहीं, वो किसके लिए बैक्टीरिया। था? बैक्टीरिया के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ग्राम ने क्या बोला? उसने ये बोला कि देर आर सर्टन बैक्टीरियाज जिसको जब मैं स्टेन करता हूं तो दे कैच अप दैट पर्टिकुलर कलर, मतलब दे गेट स्टेन्ड बाय माय स्टेन। अगर कोई बैक्टीरिया मेरे वाले स्टेन से अगर स्टेन होता है, मतलब वो कलर ले लेता है, तो उसको क्या बोलने का? ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि उसने स्टेनिंग लिया। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है स्टेन करने के बावजूद भी दे विल नॉट टेक अप द स्टेन, मतलब वो ओरिजिनल कलर में ही रहेंगे या फिर ओरिजिनल उनका स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया ग्राम निगेटिव। समझा? यस सर। गुड, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, वो उसके बाद में और एक्सप्लेन करता हूं आपको। डिस्कवर्ड अ डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड, सो ही टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अनदर विच इज ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव मतलब क्या? द वन विच रिटेन्स द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, जो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन करता है। वेयर एज ग्राम निगेटिव मतलब इट डज नॉट रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, तो वो किसी और से स्टेन हो जाएगा, जो शायद पिंक कलर का होगा या फिर और कोई कलर का होगा, जनरली पिंक ही होता है, या फिर ब्लू कलर का रहेगा, लेकिन वॉयलेट का नहीं होगा। यहां तक ठीक? Yes, sir. गुड। अब ये मेथड कैसे अप्लाई होता है, इसको कैसा करते हैं, आई मीनिंग प्रैक्टिकली हम लोग ग्राम स्टेनिंग किस तरीके से करते हैं। हाँ, आयोडीन अलग होता है भक्ति, लेकिन how it is done? So gram stain is basically a weakly alkaline solution containing crystal violet color. It's a weak alkaline solution containing crystal violet color. तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बैक्टीरियाज आर स्टेन्ड विद द ग्राम स्टेन। मतलब मैं इमेजिन करता हूं कि मैंने एक स्लाइड लिया है, उसके ऊपर कोई ब्लड का ड्रॉप है या फिर व्हाटएवर सब्सटेंस है, उसमें बैक्टीरियाज है। So I will put few drops of this gram stain. So I will say that the bacteria are now stained with the gram stain. अच्छा, ये स्टेनिंग रिटेन करते हैं कि नहीं वो मुझे देखना है, राइट? अगर वो रिटेन करता है तो ग्राम पॉजिटिव, अगर वो रिटेन नहीं करता है तो इट इज ग्राम निगेटिव। तो रिटेन करने के लिए बैक्टीरिया का टेस्ट होता है, मतलब क्या होता है? सेकंडली दे आर वॉश्ड विद द अल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकलराइजेशन। मैंने पहले ग्राम स्टेन डाला, ग्राम स्टेन डालने के बाद उसको वॉश किया। आफ्टर सम टाइम आई हैव वॉश दैट पर्टिकुलर स्लाइड विद द अल्कोहल। अल्कोहल जनरली इज नोन टू डीकलराइज दैट पर्टिकुलर एरिया, and after washing with the alcohol then it is observed under the microscope. So the gram positive bacteria will look something like this, whereas there are gram negative bacteria which will look something like this, मतलब ये किसी और से already stained है। Yes, स्नेहा, डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज आर थिकली वॉल्ड सेल वॉल, हियर द सेल वॉल इज थिन, फ्यू लेयर्स ओनली, हियर इट हैज मल्टीपल लेयर्स। सो उसकी वजह से बैक्टीरिया किसी और स्टेन से भी स्टेन हो सकता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मुझे देखना है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्यों? सपोज मैंने बैक्टीरिया को, कोई एक XYZ बैक्टीरिया है, उसको मैंने सैफ्रानिन से स्टेन किया,
तो सैफरानिन से स्टेन किया तो वो बन गया ऑरेंज। बाद में लिखो, पहले समझ लो बुशरा। मैंने किसी बैक्टीरिया को saffronin से stain किया, which is a type of stain only, and it has given the discoloration orange. But I want to find out whether this bacteria is gram positive or gram negative. आपको समझ में आ रहा है अभी? हेलो, हाँ। तो इसके लिए फिर मैं ये मेथड, ये वाला जो मेथड ऊपर दिया हुआ है ना, ये मेथड मैं अप्लाई करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि अगर ऑरेंज कलर रिटेन हो गया इसका मतलब हो गया ग्राम नेगेटिव, और अगर ऑरेंज कलर चेंज होके इस तरीके से वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट बन गया, मतलब वो बन गया बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव। अभी ऐसा क्यों होता है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये जरूरी होता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एंटीबायोटिक्स लगता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एंटीबायोटिक लगता है। Have you ever heard the word resistance to the bacteria? Yes. हाँ, तो ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं या फिर ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं जिसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, मतलब वो बैक्टीरिया को अगर मेडिसिन देते हैं ना वो वाला, तो वो बैक्टीरिया को कुछ नहीं होता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। यस, करेक्ट स्नेहा, इट इज जस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर ग्राम पॉजिटिव रहेगा तो दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल बी रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मेडिसिन, तो वो छोड़ के मुझे दूसरा मेडिसिन देना पड़ेगा। वही अगर ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मेडिसिन, तो मुझे वो छोड़ के दूसरा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? Suppose if I say that there is a medicine known as streptomycin, okay, there is a medicine called as streptomycin, लेकिन streptomycin अगर कोई एकदम सेंसिटिव इन्फेक्शन है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर मुझे देना है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि सही में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई विल गो फॉर ग्राम स्टेनिंग। करेक्ट? तो ग्राम्स पॉजिटिव रहेगा तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन को रेजिस्टेंट रहेगा, तो मुझे वो छोड़ के दूसरा ड्रग देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये टेक्निक है, बेसिकली टेक्निक टू आइडेंटिफाई वेदर द बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मेडिसिन कैन बी यूज्ड। मतलब डॉक्टर को एक डायरेक्शन मिल जाता है कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा मेडिसिन यूज करना है, नहीं तो अननेसेसरी हम लोग मेडिसिन देते रहेंगे और पेशेंट विल नॉट बी बेटर, सो दैट शुड नॉट हैव। ठीक है सर? yes, it is ultimately for the medicines that we are doing this, correct? हाँ सर, आपण ऑरेंज कलरची स्टेनिंग केली आणि म्हणजे जर तो ग्रॅम पॉझिटिव्ह असला तर मग तो व्हायलेट कलरच घेईल का? yes, मग so we need to find out ना कि this bacteria is whether gram positive or negative, तो immediate next test क्या होगा? I will put a gram stain on that same orange color, अगर जैसे लिया है, suppose ये वाला है, this one, ये बैक्टीरिया है, बराबर इधर दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर? यस सर। हाँ, इसके ऊपर मैं ग्राम स्टेन डालूंगा। ग्राम स्टेन डालने के बाद थोड़ी देर बाद उसको अल्कोहल से वॉश करूंगा। अल्कोहल से क्यों वॉश करना है? क्योंकि अल्कोहल विल डीकलराइज इट। अगर उसने वो कलर को कैच नहीं किया तो वो कलर छोड़ देगा, वॉयलेट वाला। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इस ये कलर में वो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर कलर चेंज हो गया इसका मतलब दिस बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव। अगर कलर वैसे के वैसे ही रहा तो इसका मतलब द बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव। यस, ग्राम पॉजिटिव एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट दैट इज हाउ द, आप उल्टा सोच रहे हो, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बोल रहा हूं। आप ये मत सोचो कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होगा तो वो कलर को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, ऐसा नहीं, उल्टा मत सोचो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि how do I identify whether the bacteria is gram positive or negative is on the basis of its ability to retain the color, that is crystal violet. अगर किसी बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट कलर रिटेन किया मतलब ग्राम पॉजिटिव, अगर वो कलर को रिटेन नहीं कर पाया तो ग्राम नेगेटिव।
तो कलर को रिटेन करना है ना, तो रिटेन करने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो कलर वॉश आउट हो जाए. सो दैट इज व्हाई वी वॉश इट विद अल्कोहल. सर जैसे मीन्स जैसे हम लोग जीन्स लेकर आते हैं मार्केट से, बराबर है, मार्केट से जीन्स लेकर आते हैं, हम लोग उसको पूछते हैं इसका कलर जाएगा क्या, वो दुकानदार बोलता है कि नहीं इसका कलर नहीं जाता है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि इसका कलर जाता है कि नहीं जाता है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? वॉशिंग करने के बाद एग्जैक्टली, बस वही तो कर रहे हैं हम लोग. तो हम लोग यहाँ पे पानी से वॉश नहीं कर रहे हैं, हम लोग किससे वॉश कर रहे हैं? अल्कोहोल. Alcohol. समझा? येस सर. सर इट मीन्स म्हणजे जर आपण कोणत्याही कलरने त्याला स्टेनिंग केलं तर तो व्हायलेट कलरच घेईल का? नहीं नहीं, इफ यू स्टेन इट विद द ग्राम देन इट विल टेक अप वायलेट ओनली. बाकी हर एक बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए अलग अलग स्टेन्स होते हैं, तो हर एक स्टेन का अलग अलग कलर होता है. जैसे मिथाइलिन ब्लू इज ब्लू इन कलर, सैफ्रनिन इज ऑरेंज, या फिर एसिड स्टेन होता है वो पिंक कलर का होता है, तो अलग अलग होता है. सो इंडिकेशन के हिसाब से होता है ना, डॉक्टर बोलता है कि ये बैक्टीरिया का डाउट है मुझे, सो डू पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, ऐसा वो फिजिशियन बोल देता है. सर मीन्स इच म्हणजे प्रत्येक ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाचं म्हणजे कलर वेगवेगळा असेल का? हा, म्हणजे ओरिजिनली बॅक्टेरियाचं स्टेनिंग वेगळं असू शकतं. आय जस्ट वॉन्ट टू नो की वेदर दिस बॅक्टेरिया इज ग्रॅम पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह, त्याच्यासाठी हे करायचं. येस अंडरस्टँड. चलो आगे बढ़े, बहुत गया ग्राम, ग्राम हमने बहुत टाइम लिया अपना. शैल वी मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, नाउ द इनर मोस्ट लेयर. सर बैक्टीरिया ब्लड टेस्ट में से यस, बैक्टीरिया आपको ब्लड टेस्ट से मिलेगा. आपको म्यूकस जो रहता है नाक में या फिर खांसी के वक्त म्यूकस आता है उसमें से मिलेगा, या फिर बैक्टीरिया आपको मिल सकता है फ्रॉम एनी अदर बॉडी फ्लूइड. करेक्ट? तो बहुत सारी जगह से आपको बैक्टीरियल ये मिल सकता है. ठीक है, ये लो लास्ट स्लाइड. यस आदित्य. सर तो आपने इस एग्जांपल में सैफ्रन यूज किया बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए. सो सर कैन वी यूज एनी काइंड ऑफ स्टेन टू स्टेन एनी बैक्टीरिया? No, it depends on the type of infection we are trying to diagnose. बराबर है. डॉक्टर बोलता है कि आई हैव अ डाउट वेदर इफ दिस पेशेंट हैज ट्यूबरकुलोसिस और दिस पेशेंट हैज कैंसर, सो अकॉर्डिंगली द स्टेन्स विल बी यूज्ड. ओके सर. समझा? और ये दोनों भी नहीं रहे तो इसका मतलब कुछ और ही है ना. यस सर. हाँ, ऐसा है. ठीक है, यस सर, गॉट इट. चलो गुड. सर व्हाई वी लर्न ग्राम बिटवीन सेल एनवेलप? अरे बिकॉज ग्राम स्टेनिंग जो होता है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, द काइंड ऑफ सेल वॉल इट हैज. क्योंकि क्वेश्चन आता है ना कि हु टेक्स अप द स्टेन. समझा? तो वो स्टेन को कौन लेता है, तो वो लेने का काम कर रहा है सेल वॉल. इसके लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं. सोफिया कंफ्यूज हो गए, हम लोग इतना सारा पढ़ क्यों रहे हैं? You all are mad people. Why are we studying so much? You should not be studying that much. नहीं सोफिया, बहुत पढ़ना पड़ता है. चलो next, the innermost layer that is known as the plasma membrane or also called as the cell membrane. अब ये तो standard जैसा बाकी के cells होता है वैसा ही रहेगा. So it is again made up of bilipid layer, bilayered phosphorus phospholipids as well as the protein. So it is bilipid layer along with the phosphoproteins or phospholipid layer along with the proteins. ये सब हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जब एक्चुअल पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ही आएगा. सो वी आर गोइंग टू हैव लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सो दीज आर इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स. अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. जैसे ये चैनल प्रोटीन हो सकता है जो ये ट्रांसपोर्ट में काम में आ रहा है. ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो जिसका काम अलग होता है. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं. तो हर एक का काम अलग अलग होता है. So that we will study at the time when we are going to actually learn plasma membrane in eukaryotic cell. But right now you just remember that they are made up of glycoproteins. ठीक है? So that is rather phospholipids along with the proteins. Sorry, not glycoproteins, phospholipids plus proteins. तो इससे ये बनता है. So again it's a bilayer. तो ये वाले ये दो layers हैं यहाँ पे. So this one is the one layer, this is another layer. तो ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, दैट इज बेसिकली एक्चुअली वो लिपिड्स नहीं है, वो होते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना लाइंस, दे आर द लिपिड्स.
पढ़ते हम लोग, डिटेल में आएगा. ओके, सो दिस इज अ टिपिकल फॉस्फोलिपिड लेयर एंड एज यू कैन सी इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग. यस, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, करेक्ट, ट्रू. हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रो, अच्छा, Water हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग. वेरी गुड. फोबिया मतलब फियर, वाटर, फियर ऑफ वाटर. इसके लिए अगर आप देखोगे ना तो ये जो लिपिड लेयर्स है ना ये अंदर की तरफ है एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर है. चलो पढ़ेंगे हम लोग, आगे आगे आएगा सब, राइट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स इट होल्ड्स द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स. ये फंक्शन रहेगा इसका, सेम फंक्शन जो हम लोगों ने यूकैरियोटिक में पढ़ा या पढ़ने वाले हैं. करेक्ट, यू आर वेरी गुड. Now, plasma membrane will of course hold the receptor molecules plus helps bacteria to respond to changes in the environment. तो जैसा environment change होते जाएगा वैसा बैक्टीरिया अपने आप को change करेगा. So that is the function of the plasma membrane. और बाकी transport of molecules from inside to outside वो typical functions है ही plasma membrane के, जो बाकी eukaryotic cells में मिलता है वैसा ही यहाँ पे भी मिलेगा. सोफिया को चाहिए लास्ट स्लाइड, एक मिनट. हाँ, ये लो सोफिया. Done, sir. चलो नेक्स्ट स्लाइड. यस दीपिका, करेक्ट. क्या हो गया ऋतुजा? कौन सा स्लाइड ऋतुजा, ये वाला? Yes, sir. अच्छा, ये नाम, ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड लेयर बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली इन द यूकैरियोटिक सेल. जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे. ओके, बट जस्ट फॉर द मोमेंट रिमेंबर दिस, सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखो दैट दिस इज अ फॉस्फोलिपिड लेयर. ये वाले जो दो लेयर्स है, ठीक है. सो दिस इज फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्लस लिपिड, दिस वन इज फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्लस लिपिड. तो दो लेयर बन गए, इसके लिए उसको बाय लेयर बोलते हैं हम लोग. ओके, इसको बोलते हैं बाय लेयर. और उसके अंदर बीच बीच में ये प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं, करेक्ट, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स ऐसा हम लोग बोलते हैं. ठीक है, सो हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ प्रोटीन्स और ये सब डिटेल्स है तो हम लोग वो पढ़ेंगे बाद में. ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे क्या काम रहेगा, तो इट होल्ड्स द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, हेल्प्स बैक्टीरिया टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू रिस्पॉन्ड. ठीक है, यस ऋतुजा? Yes, sir, I understood. हाँ, सर कैसा चेंज करेगा बैक्टीरिया, व्हाट? No Bhakti, it is not fixed. Distance between two proteins is not fixed. It all depends on the kind of function it has. No, don't draw this diagram. Shall we now move ahead? Yes, sir. Yes, sir. What is the function Yes, of the plasma membrane? Typical जो हम लोग पढ़ते हैं वही रहेगा. It serves as a barrier, will allow only those substances which are required to enter in, will allow only those substances to exit out which are not required for the cell. Selectively permeable. Intracellular communication, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर का communication के लिए काम में आता है. It also helps in metabolic processes. It is basically a metabolic processes site in the bacteria. Some chemical reactions will definitely take place around the plasma membrane. So that is another function of this bacteria. Then the respiration, photosynthesis, synthesis of lipids. So this is all done by the plasma membrane of bacteria. Exchange of gases is for respiration.
ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया, तो वहां पे इट विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो नोन टू सिंथेसाइज द लिपिड्स. So these are all the important functions of the cell membrane or plasma membrane of prokaryotic cells. Finished? Yes. No, sir. Yes, sir. किसका बाकी है? शुभम. So, Yes. how will the plasma membrane help in photosynthesis? हाँ, तो वो थोड़ा सा ना अलग टाइप का प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ ऐसे यू कैन से रिसेप्टर्स बोल सकते हैं हम लोग उसको. सो देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज द एंट्री ऑफ द रेज, यूवी रेज, एंड देन इट कन्वर्ट्स दोस यूवी रेज इनटू द केमिकल्स. ऐसा रहता है. Okay, sir. Yeah, so that is how it helps in photosynthesis. यानी प्रॉपर ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बट यूवी रेज लगता है ना उसके लिए, तो that is how it is helpful. Bio, sir. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo. Next is they have some coiled bodies called, हाँ वो आगे आएगा. दीपिका, hold. दीपिका सब क्या पढ़ रही है दीपिका तू? दीपिका, अरे ओ दीपिका, दीपिका कुछ तो भी पढ़ रही है, इसके लिए वो आगे आगे आगे. Yes, sir. Truman's biology. तो घाई मत कर, रुक जरा. हाँ. हाँ, एक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है. चलो अभी थोड़ा अंदर जाते हैं, सेल के अंदर जाते हैं. सेल एनवेलप वगैरह सब देख लिया. रुको आदित्य, मैं बोलता हूँ बाद में. मिजोसोम्स मैंने भी क्यों बोल दिया समझ में नहीं आया, आएगा सब आएगा इधर ही. अभी थोड़ा अंदर जाते हैं, ठीक है. सेल के अंदर जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होता है. सो प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म कैसा रहेगा, फिर उसमें मिजोसोम्स होते हैं तो क्या होते हैं, इंक्लूजन्स क्या होते हैं, बॉडीज क्या होते हैं. लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड एंड ऑफ कोर्स द टाइप ऑफ राइबोसोम्स. सी अभी हम लोगों ने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स ऐसे लिखे हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. जैसे यूकैरियोटिक सेल में आपको गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड्स या ऐसा कुछ मिलेगा, वैसा ये सारे ऑर्गेनेल्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन दिस सेल्स. Instead, they are going to have these structures. You may call them as organelles, but generally they are called as the structures found within the prokaryotic cells. So what are they? So एक एक करके चालू करते हैं. We will start with the cytoplasm. Similar to what we see in eukaryotic cells. So it's a semi-fluid ground substance, or you can say it's a jelly-like substance. Semi-fluid मतलब jelly-like substance. ठीक है. And it is found inner to the cell membrane. Cell membrane के अंदर होता है, obviously. Cell membrane के अंदर होता है, but it does not have the nuclear membrane. तो पूरा सेल में ये scattered रहेगा, पूरा ऐसा scattered रहेगा, ठीक है. And it contains many inorganic and organic components. बहुत सारे अलग अलग टाइप के inorganic organic components होते हैं. Because it does not have the cell organelle, so all these components are present within the cytoplasm itself. Okay, but these components are contained in certain structures which are found especially in the prokaryotic cells. So now we need to understand them. So what are they? So cytoplasm will show structures like, for example, it has the nucleoid. ये मैंने आपको already बहुत बार बोला गया है. Sir, please tell sentence from this slide. Which slide बेटा मधुरा? ये वाला. So cytoplasm is made up of semi-fluid ground substance, also called as jelly-like substance, which is found inner to the cell membrane, and it contains many inorganic and organic compounds. Jelly-like substance is also known as a matrix. Can be called as matrix, yes. Done? Yes, sir. Got it. चलो अभी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होगा. तो इट्स गोइंग टू हैव न्यूक्लियोइड, ये रहेगा, which I have already told you.
nuclear matter, if it is scattered in the cytoplasm, then that nucleus will be called as nucleoid. उसके साथ साथ then it's going to have mesosomes, as you can see here closely. Then it's going to have the ribosomes, which they look something like this. Then it's going to have the inclusion bodies. Okay, छोटे 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 ब्लू कलर के आपको बलून शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं inclusion bodies. And then of course the plasmid. Now what is plasmid? It's a single circular DNA. Okay, so it's a single circular DNA called as the plasmid, a very important structure which is essential for a technique, a biotechnology technique known as rDNA technology. Okay, rDNA के लिए काम में आता है. So that we will study, right? चलो, so these are the structures. तो ये सब हम लोगों को अभी पढ़ना है एक एक करके. Now, prokaryotic cell जो मैंने already बताया, it will not have the membrane bound organelles like for example Golgi apparatus, like for example endoplasmic reticulum or even lysosomes. So these are all absent in the prokaryotic cell. They do not have. ये मत लिखो membrane bound organelles are absent. That's it. इतना लिखा तो भी चलेगा. So last slide. Last side. ये वाला. Yes, sir. So this structure is present in eukaryotics or prokaryotic? It is present Eukaryotic. in prokaryotic cells only. Ribosomes होते हैं सिर्फ eukaryotic में. Fimbriae are basically locomotory organs. Flagella होता है वैसा. या तो लोकोमोटरी ऑर्गन रहेंगे या फिर दे आर यूजफुल फॉर मूवमेंट. ओके, डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम राइट नाउ. कुछ है आगे चल के तो वो ड्रॉ करना पड़ेगा. दैट आई विल शो यू. हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. कौन डरा रहा है मुझे? यस सर. चलो नेक्स्ट. नाउ इट डज नॉट हैव, इट लैक्स द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. इतना सिर्फ सेंटेंस लिख दो. दिस विल बी इनफ फॉर दिस स्लाइड. Okay, now the first structure which we are going to understand here is the mesosomes. Now what are mesosomes? So mesosomes are nothing but the inward projections. अगर आप देखोगे ना तो इसका सेल मेम्ब्रेन का ना इन्वेजिनेशंस होता है, मीनिंग फोल्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सपोज ये ऐसा, आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम हियर. ये ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बराबर है? करेक्ट. Now ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, while it is getting formed, it starts undergoing infolding like this inside. ये अंदर की तरफ ऐसे infoldings आएंगे उसके. So it appears like this. Can you see this? Yes, sir. Good. See, these infoldings are known as what? These infoldings are called as the mesosome, and they are useful for what? So they are basically in the form of vesicles, tubules or lamellae. Vesicles मतलब क्या? ऐसे गोल गोल रहेंगे. टिब्यूल मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है वो. लैमिले का मीनिंग आता है ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. ठीक है. सो इस तरीके से आपको ये मेसोसोम मिलेंगे. ये 3 अलग अलग फॉर्म्स में मिलेगा, राइट? लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसे मेसोसोम्स क्यों है? व्हाई दे आर प्रेजेंट? व्हाई सच इनफोल्डिंग्स आर प्रेजेंट? सो दे आर बेसिकली प्रेजेंट हियर बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर द सेल वॉल फॉर्मेशन. नंबर 1, they will be useful for DNA replication and its distribution to the daughter cells. Daughter cell मतलब जो नया सेल बनेगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम में आता है mesosomes. So that is the function of the mesosomes. That is why these are infoldings are present. और जितने ज्यादा infolding रहेंगे तो naturally it's going to increase the surface area. तो function उतना ज्यादा रहेगा. Because these mesosomes will have the vesicles. Vesicles will contain the diagram. इसका line diagram बना के रख सकते हो. Vesicles will contain the nutrients which are essential for formation of the cell wall. The nutrients which are essential for DNA replication. तो वो सब वो vesicles के अंदर रहेंगे, which would be present within the mesosomes as well. ठीक है? Sir, please back screen. ये वाला. Yes, sir.
सर नेक्स्ट पॉइंट. फंक्शन है. लैमिले इज लाइक कर्टन लाइक स्ट्रक्चर्स. पर्दे होते हैं ना उस तरीके से. दैट्स कॉल्ड एज लैमिले. फ्लैट. Finished? No sir. Vesicles are round structures. Lamella is a flat structure. सर ट्यूबुली कैसे रहता है? Tubules are in the form of tubes which are empty from inside ना. Tubular ऐसा, ये tubular है, ये lamellar है, ये vesicle है. ठीक है? यस. Yes sir. Done. Done? Done, sir. Okay. चलो. No, Gaurav, it's not budding, huh? Distribution of क्या बोलते उसको? Distribution of the DNA material इसके लिए होता है. चलो मास्टर क्लास की एंट्री हो गई है, तो मास्टर क्लास को हम लोग देते हैं एंट्री इन पैनलिस्ट. कर दिया मास्टर क्लास को प्रमोट पैनलिस्ट में. हेलो, यस, आ गया मास्टर क्लास पैनलिस्ट में. गुड. स्टूडेंट्स कम है. द वन हु इज टेकिंग द अटेंडेंस, प्लीज चेक. स्टूडेंट्स आर लेस, फाइंड आउट द रीजन. ओके. The three structures are present in no Sneha, it all depends on the type of cell. कुछ cells में lamellar रहेगा, कुछ cells में tubular रहेगा, कुछ cells में vesicular रहेगा, ऐसा. ठीक है? So they of course increase the surface area for absorption of the enzymes for many chemical reactions. किसका एग्जाम्पल? बुशरा. Mesosomes हो गया. अच्छा, next structure which is there is known as the chromatophores. Now chromatophores basically contains the pigments. Chrome का मतलब आता है color. Phore meaning the containing. So color containing structures. Okay, so all the chromatophores, छोटे छोटे rounded bodies रहते हैं, we call them as chromatophores. So they will have the pigments, like for example found in photosynthetic bacteria. तो photosynthetic bacteria में रहता, तो we call that as bacteriochlorophyll. Okay, so that is a type of chromatophore. या फिर bacteriophyophytin, which provides purple color to the bacteria. या फिर we have carotenoids, which gives red to orange color. Okay, so they are all the color giving pigments found in a structure known as chromatophores, and chromatophores are in the form of rounded bodies. Okay, समझा? Yes, sir. Yes sir. लिख लिया? 1 minute. No sir. लिवा. आया मैं 1 मिनट. हाँ, finished? Yes, sir. No sir. 1 minute. सर जो आपने लिखा है ना RAN, क्या है वो? राउंडेड बॉडीज. ROU है वो मेरा. नो दीपिका.
They have only this function. Sir, It's done. not only in photosynthetic bacteria, ऐसा नहीं है. Chromatophores are found in all the bacteria. लेकिन photosynthetic bacteria में क्यों? Because again वो color giving pigments होते हैं ना, इसके लिए. Finished? चलो, तो ये हो गया हमारा chromatophores. Now we have the next important structure that's called as the inclusion bodies. ऐसे छोटे छोटे dots आपको दिखेंगे. We call them as inclusion bodies. Again in the form of almost granular structures. ठीक है? So they are all storage granules. छोटे छोटे granules होते हैं, and they are known to store different types of organic and inorganic molecules. Mainly the inorganic molecules like phosphates and sulfur, and organic molecule like starch granules, glycogen granules. Then we have cyanophycin granules. So इस तरीके से अलग अलग टाइप के granules इसके अंदर रहेंगे, which according to their function. So basically inclusion bodies are nothing but the storage granules of this particular cell, bacteria. तो storage का काम करेंगे. Fine, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसको भी लिख के रखो. इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. Finished? 1 minute, sir. Done, sir. Dancer. What is granule? I go. Priya. Sir, ये cyanophycin granule is again the one which provides color, the one which provides a pigment for specific function, for attracting the chemicals, for trapping the chemicals. Granule, अभी granule क्या होता है? घर में रवा रहता है, रवा, राई, क्या बोलते उसको? रवा मराठी, हिंदी में क्या बोलते? What do we call this as? रागी. Suji. हाँ, सूजी. तो वो छोटे छोटे दाने होते हैं, देखो, सूजी के. तो that's called as granule. तो वैसा ये दिखता है. So it appears like that. Okay, चलो, good. प्रिया को समझा. Fine. So we have these inclusion bodies. Then we have the ribosomes, which are nothing but the dense particle. थोड़ा सा thick particles होते हैं. So ribosomes, we all know, will have a very important function. So they are all made up of RNA plus proteins. So single ribosome, or there will be a row of ribosomes. Okay. So either the cell will have one ribosome, or it's going to have row of ribosomes. Both are ribosomes रहेंगे. Since there are number of ribosomes present, therefore we call them as polyribosomes. Poly का meaning आता है many. Okay. So we call them as the polyribosomes. ठीक है ना. व्हाट विल बी द फंक्शन? तो ये तो हम लोगों को पता ही है कि इसका फंक्शन क्या रहेगा. दैट इज कॉमन फंक्शन फाउंड ओनली इवन इन यूकैरियोटिक सेल, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. सो दैट इज द वर्क डन बाय द राइबोसोम्स हियर. तो सेम काम जो हमारे सेल्स में होता है, वही काम इनका इधर भी रहेगा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, यहाँ तक ठीक? राइबोसोम्स आर क्लियर, इजी है. Yes. Please take back screen. Yes, sir. Done, sir. Answer. No, sir, remaining. सर इसके पीछे की. Finished? Done, sir.
अभी आदित्य को लास्ट स्लाइड चाहिए सर, आपके पीछे मस्त। हाँ आई नो अमन, अभी देखा तूने। कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए, ये वाला आदित्य? यस सर, डन सर। श्रेया हो गया? श्रेया, श्रेया, हाँ सर, मतलब वो रियल वाला। अच्छा रियल वाला बैकग्राउंड, रियल वाला बैकग्राउंड कहाँ दिखा, वो ब्लू कलर का? फिनिश्ड? यही है ना लास्ट स्लाइड श्रेया? चल ना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का अगर हम लोग साइज देखते हैं तो साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इज 70s हैविंग 2 सब यूनिट्स। एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल रहता है। सो लार्ज सब यूनिट हैज अ साइज ऑफ 50s एंड स्मॉल हैज अ साइज ऑफ 30s। लेकिन टुगेदर अगर हम लोग देखते हैं ना तो अराउंड 10s यूनिट इज ओवरलैप, तो इसके लिए यहाँ पे ये बन जाता है 70s। अदरवाइज इट शुड बी 80s, लेकिन उसमें से 10 सब यूनिट जो होते हैं ना वो ओवरलैप्ड रहते हैं। ओके, तो इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं 70s, राइट? सो इस तरीके से ये यूनिट्स रहते हैं। अभी ये S क्या है? सो S इज बेसिकली अ यूनिट of measurement of the size of the ribosomes, and this S stands for the Swedberg unit. Okay, so the S stands for what? It stands for the Swedberg unit. Swedberg नाम का साइंटिस्ट था, H.E. Swedberg. He for the first time discovered this particular structure by measuring the particle size. तो इन्होंने पार्टिकल साइज राइबोसोम का कैसे मेजर किया? He measured it depends on the speed at which the particles they sediment in ultrafuge. तो अल्ट्राफ्यूज का एक पर्टिकुलर स्पीड रहता है, वो स्पीड में कौन से पार्टिकल्स कैसे सेटल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कौन से स्पीड पे सेटल होंगे, यूकैरियोटिक कौन से स्पीड पे सेटल होंगे, उसके ऊपर से उन्होंने ये इनका पार्टिकल का साइज डिस्क्राइब किया। एंड बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय द स्वेडबर्ग एज अ साइंटिस्ट, इसके लिए उसको नाम दिया स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज हाउ द साइज कैन बी मेजर्ड। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पीड एट विच द पार्टिकल्स दे सेडिमेंट इन द अल्ट्राफ्यूज। ओके सर, लास्ट स्लाइड प्लीज। ये बहुत बार होता है लास्ट स्लाइड, बहुत बोर करते हो तुम लोग। क्या हुआ अनुमान? यू हैव एनी डाउट? ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। आगे बढ़े? Yes, sir. No, sir. Remaining. श्रावणी बोल रही है सर आप ही बोलते हो ना सब लिखना चाहिए, इसलिए लास्ट स्लाइड होता है, तो मतलब मेरा ही गलती है, ऐसा ना श्रावणी? कट्टी तरह से। Complete, sir. सेंट्रीफिकेशन पता है क्या होता है? सेंट्रीफिकेशन? No, No, sir. sir. No, sir. नेक्स्ट फॉर्म सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज ने हमारा It is when it is a machine in which the fluid is spinned and the particles they sediment into different layers based on their densities. करेक्ट। सो इट्स अ मशीन वेयर द मशीन इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, टेस्ट ट्यूब भी होता है उसके अंदर ऐसे अटैच्ड, और इसमें ये Yes, sir, फ्लूइड 10th में रहेगा। था। तो जब इसको ये मशीन को हम लोग घुमाते एक पर्टिकुलर आरपीएम में, ठीक है, रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो वो हिसाब से ये पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन, मतलब ये पार्टिकल्स नीचे जमा होना चालू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और जब इसका स्पीड डबल होता है या फिर ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। It is used to know the different components of the blood. यस, ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में काम में आता है, प्लाज्मा को सेपरेट करने में काम में आता है, ब्लड लेबोरेटरीज में इसका यूज होता है ज्यादातर।
ठीक है, प्लाज्मा इज फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड ना, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी काम में आता है, समझा? तो बस वही है वो। चलो अभी ये हो गया हमारा टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। काय चाललंय? किसी को तो भी अचानक माइक चालू हो गया और चिल्ला रहा था, रही थी किसी को। ओके, अभी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ओए सानी का ब्रेक किस बात का? ये देखो सानी का राजगुरु है, हाँ वाड़िम में नहीं। बस अभी 27 मिनट में तो लेक्चर खत्म हो जाएगा 6 बजे। Now, we have these structures which are present over the cell also. बराबर? अच्छा ये न्यूक्लियोइड है, तो न्यूक्लियोइड तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया। इट इज नथिंग बट अ जेनेटिक मटेरियल which is a long coiled having double stranded DNA, also known as a prokaryotic chromosome, which is scattered in the cytoplasm. पूरे cytoplasm के अंदर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड. So the genetic material or nuclear material, when it is scattered in the cytoplasm, it is called as a nucleoid. तो इसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने सर्कुलर डीएनए मतलब प्लाज्मिड के बारे में नहीं लिखा है. Sir, how to protect our eyes during lecture? क्या हो रहा है तकलीफ माधुरी? मधुरा नुमान शेख, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप बार बार हाथ क्यों ऊपर कर रहे हो? सर इस स्लाइड की हेडिंग क्या दे? कौन से स्लाइड की? ये क्या है? ई का है रे. न्यूक्लियर. सॉरी सर, मुझे लगा दूसरी कोई. नहीं. हाँ हुआ क्या है, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी ग्लेयर ग्लासेस से ज्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा आंखों का एक्सरसाइज करो, अदर देन लेक्चर्स, मोबाइल या टीवी या फिर कंप्यूटर देखना ही नहीं. हाँ सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा. भूषण को पता है शायद 2020 का फॉर्मूला. गुड भूषण, क्या हुआ? एक बार लास्ट स्लाइड दिखा. ये वाला? सर इसके पहले वाला. तुम लोग फिर लिटमस में रहेंगे. आलोक, भूषण. Yes, Shreya, you can use eye drops which are especially used for drying या फिर burning sensation. उसके लिए eye drop आप use कर सकते हो. तो what is 2020 formula? अरे वो यानी जो थोड़ा सा मैंने स्टडी से ये किया है कि like you know if you are looking at the screen for 20 minutes, ऐसे constant of 20 minutes देख रहे हो ना, तो उसके बाद 20 seconds के लिए you move your vision from the screen और थोड़ा सा दूर खिड़की से बाहर ऐसा कुछ तो भी देखो विच इज यू नो लॉन्ग अवे फ्रॉम योर होम. तो उससे क्या होता है ना, हमारा आई साइट थोड़ा सा एडजस्ट होता है. क्योंकि क्या होता है, कॉन्स्टेंटली इफ यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन ना, सो आर आई बॉल्स दैट इज द प्यूपिल स्टार्ट्स गेटिंग स्ट्रेच्ड और इवन द लेंस. तो वो लेंस का एक्सरसाइज है. तो आप कहीं और देखना चालू करोगे, दूर का देखोगे तो लेंस अपने आप थोड़ा सा मूव होगा, तो उससे एक्सरसाइज होता है. सो 20 सेकंड के लिए कहीं और देखो, वापस 20 मिनट स्क्रीन की तरफ आओ. सो दैट इज कॉल्ड एज 20-20 एक्सरसाइज. Yes, I had already told you this last year when I used to take counseling sessions. Correct. After lecture, wash your eyes properly. Do not watch too much of mobile and TV and computer after the lectures. थोड़ा सा मसाजिंग करो, आंखों का मसाज करो. आई ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हो सूदिंग इफेक्ट के लिए, नॉट द मेडिसिनल आई ड्रॉप्स. ठीक है, तो बहुत कुछ है. चलो न्यूक्लियोइड, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट इज न्यूक्लियोइड, राइट. एंड देन वी हैव दिस सिंगल सर्कुलर डीएनए. न्यूक्लियोइड को छोड़ के ये स्ट्रक्चर होता है. सो इट्स अ सिंगल सर्कुलर डीएनए नोन एज द प्लाज्मिड, which is extra chromosomal small and circular DNA. So it has this capacity to self-replicate. So it can replicate on its own and can make its own copies. वो खुद के copies भी बना सकता है. Very important structure in the bacteria which is useful for the human beings. So it is basically antibiotic resistant and fertility, that is capacity to produce the offspring, is the one which is a character of the plasmid. Okay.
तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के ऊपर रेजिस्टेंट है, सो दिस बैक्टीरिया विल नॉट वर्क अगेंस्ट दिस एंटीबायोटिक, तो वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है ना, इट इज प्रेजेंट ऑन दिस प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड के ऊपर होता है. because of that particular chemical, the bacteria becomes resistant to a particular type of antibiotic. ठीक है? So that is why it is important in a bacteria. And of course जब वो reproduction करता है तो उस टाइम पे for reproduction, that is for binary fission या फिर cell division के लिए plasmid is essential. ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी याद है तुम लोगों को, हम लोगों ने कॉन्जुगेशन और वो पढ़ा था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाता है. जैसे एक बैक्टीरिया है, ये एक दूसरा ऐसा बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो इन्होंने कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लिया. या यस, सेक्स पाइलस. सो ये बनाने में काम में आता है प्लाज्मिड. यस, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, करेक्ट. Yes, this is also genetic material only. DNA का ही बना हुआ है ना, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है. तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम नहीं है, ये अदर देन ये बैक्टीरिया का टिपिकल क्रोमोसोम तो ये है रेड कलर का. ये ब्लू जो दिख रहा है वो प्लाज्मिड है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और फर्टिलिटी में काम में आता है. ठीक है श्रावणी? ये आदित्य. सर ट्रांसडक्शन तो वायरस में होता है ना? हाँ, यानी बेसिकली ये जो मैकेनिज्म होता है ना क्या बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेशन का, सो उसमें ये मेनली यूजफुल होता है. ट्रांसडक्शन इज फाउंड इन बैक्टीरिया आल्सो ना, दोनों में मिलेगा आपको. ओके सर. यस. डन. Yes, sir. ट्रांसडक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, बैक्टीरियोफेज का, जो शायद आदित्य को याद है, राइट? जिसमें बैक्टीरियोफेज विल ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द वायरस, फ्रॉम इट्स बॉडी टू द बैक्टीरिया. याद है ना ये? यस सर. हाँ, करेक्ट. सर मॉड्यूल्स में भी दिया है इसके बारे में. Yes. Gaurav, how we can use bacteriophage against bacterial diseases? Because bacteriophage is a type of virus. तो आपका ये कहना है क्या कि we have to introduce a virus to kill the bacteria? Gaurav? कहाँ गया गौरव? I said you have asked me the question na ki sir I had a doubt, we can use bacteriophage against bacterial disease. So how we can use bacteriophage against bacterial disease, meaning do you mean to say that we have to introduce a virus to kill the bacteria? ऐसा है क्या? हाँ, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, इसके लिए वैसा नहीं कर सकते हम लोग. ओके. अच्छा, अभी नेक्स्ट वन इज दी प्रोकैरियोटिक एक्सटेंशंस लाइक फ्लैजेला, फिम्ब्रिए एंड पाइलाई. ये होते हैं प्रोकैरियोटिक के एक्सटेंशंस, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे ना बाहर आपको. सो दीज आर द फ्लैजेलास और दिस. नाउ फ्लैजेला या ये सारे स्ट्रक्चर्स मेनली किसके लिए यूजफुल होते हैं? सो दे आर यूजफुल फॉर द लोकोमोशन पर्पस. सो दे मेक द बैक्टीरियाज मोटाइल. बट देयर आर सम बैक्टीरियाज व्हिच आर नॉन मोटाइल. तो उनमें भी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या? तो प्रोबेबली उसमें फ्लैजेला आपको नहीं मिलेगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं. सो मोटाइल bacterial cell will always have the flagella. So either the flagella is in the pair or multiple flagella. वो लास्ट स्लाइड नहीं लिखा तो भी चलेगा मधुरा, ये वाला. So bacterial cells are either motile or bacterial cells are non-motile, ऐसे उन्होंने बोला है.
तो अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल रहेगा तो उसमें क्या रहेगा बिफोर दिस? ये क्या है? ये वैष्णवी, हो गया अमन? Okay, so there are two types of bacteria. Either they are going to be motile or non-motile. So suppose if it is motile, then naturally motile bacteria will contain the flagella. Now let us understand what and how the flagella is. So flagella and the structure of the flagella will look something like this. तो ये आपको ऐसा दिखेगा. So what is the composition of the flagella? So it is made up of a filament. ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक thread like structure होता है, उसको हम लोग बोलते हैं filament. Then this filament will be attached to a structure called as the hook, and then this hook will be attached to the basal body, which is present embedded deep inside the plasma membrane. तो ये plasma membrane के अंदर ऐसे embedded होता है. It is fixed there, and in this entire flagellum, filament is the longest portion, so it appears something like this. तो ये आपको ऐसा दिखेगा. So as you can see here, this structure that is basal body is found here in the plasma membrane. पूरी तरह से plasma membrane के अंदर है. ये hook है, and this hook will help in the movement, circular movement में काम में आता है. And this hook will have an attachment with the filament. Yes, you have to draw this diagram. ये वाला diagram draw करो. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकैन है तो ये सेल वॉल है बाहर का. ठीक है, बाहर का सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. And this is how the structure will be seen. Please draw this diagram. Line diagram draw करके रखो. नुमान शेख बार बार अपना हाथ ऊपर उठा रहा है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है मुझे. आदित्य को चाहिए माइक ऑप्शन. हो गया, भूषण आ गया, क्षणभू. इसमें भी तो अच्छी है डायग्राम. यस यस यू कैन, नो प्रॉब्लम. ओमकार, लाइन डायग्राम निकालो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखो उसको. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चल, तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर रहेगा बैक्टीरियल फ्लैजेलम का. सो द हुक विल प्रोवाइड दैट रोटेशनल मोशन. करेक्ट, क्योंकि ये भी अगर आप देखोगे ना, अगर आप ये भी देखोगे ना, तो ये जो बेजल बॉडी होता है ना वो सर्कुलर होता है. सो ये हुक के अंदर ये पूरी तरह से अटैच रहेगा. सो दिस हुक विल प्रोवाइड द रोटेशनल मोशन. तो ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो फिलामेंट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, एंड दिस मोशन ऑफ द फिलामेंट विल हेल्प इन प्रोपेलिंग द बैक्टीरिया अहेड. Yes, स्पेशल सेल मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते उसको, इट्स अ पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का सेम है. ओमकार, वही है ना, बायलिपिड लेयर, बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स, वो सेम है. Can we say that flagella is composed of a filament which is attached to the hook and hook is attached to the basal body? Yes, embedded in the cytoplasm and the cell membrane. Okay, correct.
Now prokaryotic cell extensions are also present which are other than motility, मतलब जो motility नहीं provide करते लेकिन उसके दूसरे structure होते हैं जैसे attachment के लिए वगैरह वगैरह काम में आते हैं. जैसे for example we have structures called as the fimbriae and a structure known as the pilae. ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वन इज नोन एज द फिम्ब्रिए एंड द अदर वन इज द पाइलाe. अभी फिम्ब्रिए क्या होता है, तो फिम्ब्रिए आर बेसिकली द ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स. ये जो दिख रहा है ना आपको छोटे छोटे ऑरेंज, क्या कौन सा कलर है, येलोइश कलर के, सो दे आर द ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, वेयर एज पाइलाe आर बेसिकली रेड कलर्ड स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड फिम्ब्रिए आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल नंबर, बहुत सारे होते हैं फिम्ब्रिए, एंड दे आर बेसिकली एडहेसिव टू द होस्ट टिश्यूज. यस, लाइक अ थॉर्न. लेकिन ये इतना काटे जैसा नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा. हाँ, ओके, और सॉफ्ट होता है. तो ये क्या काम करता है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू द होस्ट टिश्यू. सपोज ये बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेरा मेंबर ये रहेगा, लाइक यू नो वॉल ऑफ द इंटरनल वॉल ऑफ द स्टमक, इंटरनल वॉल ऑफ द इसोफेगस, तो उसको अटैच करने में ये काम में आएगा. ठीक है, सो दैट इज नोन एज द फिम्ब्रिए. वेयर एज व्हाट आर पाइलाe, सो यू कैन सी ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, दैट इज पाइलाe. ओके, which are again bristle like structures only, they are longer than the fimbriae. Fimbriae से बड़ा होता है and they are present either single or in pair. लेकिन ज्यादा नहीं होता, मल्टीपल नहीं होता, एक रहेगा या फिर दो रहेंगे. ओके, and they are known to adhere to another bacterium during DNA transfer. जब कोई बैक्टीरिया का जब डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, which is in the form of what, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्जुगेशन ट्यूब. जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है, तो सपोज अगर ये बैक्टीरिया ने कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लिया इस तरीके से, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज पाइलाe विल हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ वन बैक्टीरिया विद अनदर लाइक दिस, ताकि कॉन्जुगेशन ट्यूब डिस्टर्ब न हो और ट्रांसफर ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस स्मूथली. तो एंकरेज का काम करेगा. एंकर होता है ना, एंकर जो शिप में होता है, तो वो पानी के अंदर शिप रुक जाता है, तो वैसा ये काम करेगा. क्लियर? सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अदर देन व्हाट वी हैव, दैट इज अदर देन द वन व्हिच इज यूजफुल फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए काम में आता है. ओके, चलो इसको फटाफट लिख लो. यस आदित्य. सर, तो जब ट्रांसडक्शन होता है सर, सो दिस पिलाe जो है डज इट अटैच टू द बैक्टीरियोफाज? Yes, so it helps in providing support na when the conjugation is taking place or even Okay, sir. transduction. Yes, sir. Finished? Yes, sir. चलो आगे बढ़े. Yes, sir. Now the next topic which you have now, this is all about the prokaryotic cell. अभी हम लोगों को पढ़ना है that is the eukaryotic cells. Okay, so we are going to start with the general characteristics, then we are going to see what all different organelles or structures which we need to study, and then we will start studying them one by one. Okay, sir, ये next lecture में. चलो ठीक है. Do you want me to start it here or on Friday? Yes, sir. चलो ठीक है, गुड. सो आई विल स्टार्ट दिस ऑन द फ्राइडे. Yes, sir. Sir, please take back Huh? screen. I have taken the screenshot. व्हाट बैक करूं, ये वाला, दिस वन. Sir, इसके पीछे 3 स्क्रीन है ना, वो तीनों स्क्रीन दिखाओ ना. दिस वन हो गया. Yes, sir. ये वाला, Yes. ये वाला, Yes, sir. चलो गुड. इसको रियल वाला बैकग्राउंड चाहिए, पता नहीं क्यों. ये देख, रियल वाला बैकग्राउंड दिखा. सर आप नाश्ते में हो क्या? हाँ. डिस्कवरी हो गया. लिटमस नाम लिखा था सर. वही बोलो, डिस्कवरी हो गया क्या तुम्हारे लिए. चलो
Thank you. Bye bye. See you. God bless you बाय all. सर, गुड नाईट. Thank you. Bye, sir. Yes. Bye, sir. Good night. Bye बच्चा लोग. Bye बाय bye. सर. Bye, sir. Take care. See you. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Oh bye.